क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ अ प्रिज्म। तो प्रिज्म के एक फेस पे रे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली। अगर रे किसी फेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है। सपोज करो ये फेस है और अगर ये रे इंसिडेंट करी है, ये नॉर्मल रे है, तो इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लेकिन रे अगर ऐसे इंसिडेंट ना करके ऐसे ही इंसिडेंट करने लगे तो नॉर्मल रे भी ये, इंसिडेंट रे भी ये, तो कोई एंगल ही नहीं हुआ दोनों रेस के बीच में, तो ज़ीरो हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो है। और क्योंकि ये रे तो रिफ्रैक्ट ही नहीं होएगी, सीधी निकल जाएगी। कोई भी रे किसी मीडियम बाउंड्री पे नॉर्मली आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे R1 भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हम जर्नली केस पढ़ते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, रे ऐसे जाती है फिर ऐसे बेंड हो जाती है, तो ये अपना R1 होता है, ये अपना I होता है। तो यहाँ पे I भी ज़ीरो हो जाएगा, R भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, R1 भी ज़ीरो हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ये मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ कि जब रे स्पीड यहाँ से एंटर करके यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है ना, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अगर रे यहाँ से एंटर करके यहाँ से बाहर निकलती तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता। ये आपको बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से माना कि यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, अब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलेगी। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहे कि जब ये बाहर निकलती है ना रे, तो ये नॉर्मल रे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ये रे ग्रेज करती हुई बाहर आती है। रे ग्रेज कब करती है? व्हेन अ रे इज ग्रेजिंग। रे जब ही ग्रेज करती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो स्ट्राइक हो रही है ना, रे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होगा। तभी जो ये इमरजेंट रे होगी, बाहर निकलने ले रही होती है, ये 90 डिग्री पे या ग्रेज करती है। ये समझ में आई बात? अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता तो ये रे यूं ना जाके यहीं पे TIR कर जाती, अंदर ही इसके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन हमको हिंट दे रहा है, कि जो हमारी रे बाहर निकल रही है वो ग्रेज कर रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल अपना क्रिटिकल एंगल होगा। समझ में आई बात? तो ये R2 जो होगा अपना, ये क्रिटिकल एंगल होगा। R1 ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब अपन को A और C में रिलेशन पूछा है, तो A क्या होता है बेटा? A बराबर होता है R1 + R2। R1 तो ज़ीरो हो गया और R2 अपना C के बराबर है, मतलब A C के बराबर है।